गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है और यह भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है। इसी श्रीमद् भगवद गीता रस का पान कर रहे हैं आप मेरे यानी आकांक्षा मधुर के साथ। प्रिय श्रोतागण, 3 अध्याय आप सुन चुके हैं। अगला अर्थात चतुर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग के विषय का वर्णन है। उसके बाद योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा का वर्णन है। फल सहित अलग अलग यज्ञों का कथन है और उनका वर्णन है और अंत में ज्ञान की महिमा का वर्णन है। तो प्रिय श्रोतागण, चलिए चलते हैं, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के रस का पान करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि मैंने इस अविनाशी योग अर्थात कर्म योग को सूर्य से कहा था। यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। प्रिय श्रोतागण, जिन राजा इक्ष्वाकु की यहाँ बात की जा रही है, उन्हीं इक्ष्वाकु के वंशज थे प्रभु श्री राम। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बता रहे हैं उसका अर्थ यह है कि कर्म योग का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। क्यों? इसका कारण यह है कि कोई भी ज्ञान, कोई भी योग परंपरा रूप में भले ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता जाए, लेकिन वे पीढ़ियां यदि उसका अनुपालन नहीं करेंगी, उसे व्यवहार में नहीं लाएंगी, तो वह योग, वह ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इक्ष्वाकु को यह ज्ञान प्राप्त तो हुआ था, उसके बाद कई राजर्षियों को भी यह ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन पीढ़ियों में यह ज्ञान उस प्रकार से नहीं संपादित हो सका कि आगे जा सके और इसलिए यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता गया। प्रिय श्रोतागण, प्रायः हम ये देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें नई खोजी जाती हैं जो हमें पता चलता है कि हमारे पुराणों में तो इसका वर्णन पहले से है, हमारे ऋषियों ने तो इसकी खोज पहले से कर ली थी, लेकिन उसका ज्ञान हमें आज नहीं है क्योंकि वह ज्ञान आगे नहीं बढ़ सका था। उस ज्ञान का अनुपालन न होने के कारण, वह ज्ञान अगली पीढ़ियों में विकसित न होने के कारण वहीं कहीं रुक कर रह गया और आज हम उस ज्ञान से वंचित रह गए। इसी प्रकार यह योग जिसका ज्ञान भगवान ने दिया था
सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और फिर आगे यह पीढ़ियों में बढ़ता जा रहा था, परंतु प्रयोग में न आने के कारण वह इस समय लुप्त प्राय हो चुका है। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्थात उस समय भी यह ज्ञान लुप्त प्राय हो चुका था। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, प्रिय मित्र है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, तुझे बताया है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। गुप्त रखने योग्य विषय क्यों है? क्योंकि कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो हर किसी को नहीं दिया जा सकता, मात्र योग्य व्यक्ति को ही वह ज्ञान दिया जा सकता है, उसी व्यक्ति को वह ज्ञान दिया जा सकता है जो उस ज्ञान का मर्म समझ सके। और इसी कारण श्री कृष्ण ने वह ज्ञान आज कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया है, क्योंकि वह उनके भक्त भी हैं और प्रिय सखा भी हैं। प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण की इतनी बात सुनकर अर्जुन के मन में एक सामान्य सा प्रश्न उत्पन्न हुआ। देखिए यह प्रश्न क्या है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अर्वाचीन अर्थात अभी हाल का ही है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में, कल्प के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में ही सूर्य का जन्म हुआ था, और आपका जन्म अभी हुआ है कुछ वर्षों पहले। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य से यह योग कहा था, सूर्य को यह ज्ञान दिया था। अपने भक्त के, अपने शिष्य के इस सामान्य से प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। सत्य है, आत्मा के अनुसार आत्मा तो अजर अमर है, तो मनुष्य कितने ही जन्म लेता है, यह कोई प्रथम अथवा अंतिम जन्म थोड़े ही है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, किंतु तुम अपने उन जन्मों के बारे में नहीं जानते हो, और मैं उन जन्मों के बारे में जानता हूँ। और उन्हीं में से जो प्रथम जन्म था, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तभी मैंने सूर्य को यह ज्ञान दिया था। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। प्रिय श्रोतागण,
वह जो भगवान है, जो ईश्वर है, वह तो जन्म मरण से परे है, परंतु वह भी इस पृथ्वी के लिए, इस सृष्टि के लिए स्वयं को, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया से प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। और कितने ही जन्म उन्होंने मानव के, सृष्टि के उद्धार के लिए हुए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण वह श्लोक कहते हैं जो श्लोक हम शायद बचपन से ही सुनते आए हैं, जो श्लोक गीता का पर्याय माना जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। क्योंकि ईश्वर, वह जो परम शक्ति है, वह तो निराकार है, उसका तो वास्तव में कोई आकार ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है। परंतु जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वह परमात्मा, वह ईश्वर अपने रूप को रचता है और साकार रूप में शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, लोगों के सम्मुख प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है, क्यों जन्म लेता है, यह बताते हैं श्री कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, जन्म लिया करता हूँ। प्रिय श्रोतागण, वह ईश्वर है, वह जिसने सृष्टि की रचना की है, उसे इस सृष्टि के संचालन की भी चिंता है। इसीलिए जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए युग युग में वह प्रकट हुआ करता है, जन्म लिया करता है। यह जन्म और उन जन्मों में किए गए कर्म किस प्रकार होते हैं, यह बताते हैं श्री कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व को जान लेता है, तत्व को जान लेता है अर्थात यह कि जो मनुष्य यह जान लेता है, यह समझ लेता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा अविनाशी और सर्वभूतों के सभी कर्मों के परम गति और परम आश्रय है, अर्थात यह कि जो परमात्मा है वह अविनाशी है, वही सभी आत्माओं को आश्रय देने वाला है, वही सभी कर्मों को आश्रय देने वाला है। वह परमात्मा, वह ईश्वर केवल धर्म की स्थापना करने के लिए और संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से शरीर धारण करके जन्म लेता है, प्रकट होता है। इसलिए परमेश्वर के समान, ईश्वर के जैसा कोई सुहृदय, कोई प्रेमी, कोई पतित पावन अर्थात उद्धारक दूसरा नहीं है। इस बात को जो समझ लेता है और समझने के बाद जो पुरुष
अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ, भगवत भक्ति करता हुआ, आसक्ति रहित अर्थात केवल कर्म करता हुआ, फल में आसक्त न होता हुआ संसार में जीवन जीता है, वह मनुष्य शरीर को जब त्यागता है, जब उसे मृत्यु की प्राप्ति होती है, तो वह फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, वह मुझे प्राप्त होता है। प्रिय श्रोतागण, परम ज्ञान, परम तत्व, इसके बारे में तृतीय अध्याय में वर्णन हो चुका है। श्री कृष्ण की इन बातों का अर्थ यही है कि जो मनुष्य, जो पुरुष परम ज्ञान को जान लेता है, जो मनुष्य परम ज्ञान का आचरण करता है, आसक्ति रहित होकर जीवन जीता है, केवल कर्म में विश्वास रखता है और समस्त मनुष्यों के लाभ के लिए, समस्त प्राणियों के हित के लिए जीवन जीता है, वही मनुष्य, वही पुरुष मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात मृत्यु के पश्चात वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मेरे पास आ जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। प्रिय श्रोतागण, यह ज्ञान वास्तव में बहुत गूढ़ है, इसका अर्थ बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यपूर्वक है। इसीलिए पहले ही श्री कृष्ण ने कहा कि यह योग, यह ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि पीढ़ियां इसका आचरण नहीं करती, इसे अपने व्यवहार में नहीं उतारती। इसका कारण यही है कि हम प्राणी मात्र सरल ही चाहते हैं, सब कुछ सरल चाहते हैं। प्रायः तो हम चिंतन भी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो कुछ हमें प्राप्त हो इतने सरल रूप में हमें प्राप्त हो जाए कि हमें उसे समझने की आवश्यकता ही ना पड़े। परंतु प्रिय श्रोतागण, वास्तविकता यह है कि जो परम ज्ञान है, जो परम स्वरूप है, वह बिना चिंतन के, बिना मनन के, बिना ध्यान के नहीं समझा जा सकता है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यह एक प्रकार से आपसे अनुरोध है कि जब आप गीता रस पान कर रहे हैं तो उसे अपने चिंतन में भी लाएं, उसे समझने की भी चेष्टा करें। और वास्तव में यह जितनी क्लिष्ट लगती है उतनी ही सरल भी है। यदि हृदय से मनुष्य इसे समझने की चेष्टा करे तो एक परम सुख की प्राप्ति होगी। और यही कर्म योग है, यही ज्ञान योग है और यही मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का, यही चिंतन, यही व्यवहार। इस ज्ञान का, इस चिंतन का प्राप्य किस प्रकार हमेशा से रहा है, यह बताते हैं श्री कृष्ण। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भागवमागता। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, भगवत भक्ति करते थे, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो चुका था, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान स्वरूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वास्तव में यह ज्ञान एक तप ही है। और पहले भी जो पुरुष, जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध का त्याग कर भगवत भक्ति में लीन रहे, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सके, वे उस ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। वे भक्त जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, जो परम शक्ति में विश्वास रखते हैं, उनके प्रति परमात्मा का व्यवहार किस प्रकार होता है, यही है अगले श्लोक में। ये यथा मां प्रपद्यन्ते
तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात यह कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति ईश्वर का जिस प्रकार ध्यान लगाता है, ईश्वर की कृपा भी उस पर उसी प्रकार से होती है। मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पूजन का लाभ बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अर्थात यह कि देवताओं के पूजन, यज्ञ, हवन आदि जो किए जाते हैं, उससे देवता जब प्रसन्न होते हैं तो वह मनुष्य पर कृपा करते हैं, और इस प्रकार से व्यक्ति को, मनुष्य को अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। अर्थात यह कि गुण और कर्म के आधार पर मैंने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की रचना की है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि का कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का अर्थ यह है कि भले ही मैंने वर्णों का समूह रचा है, मैंने इस सृष्टि की रचना की है, यह कर्म किया है, परंतु फिर भी तुम मुझे अकर्ता ही जानो। प्रिय श्रोतागण, यहाँ तो यह प्रश्न है कि कर्ता तो परम परमेश्वर ही है, वह ईश्वर ही है, सभी रचनाएं उसने ही की हैं, फिर उसे अकर्ता किस प्रकार जाने? किस प्रकार यह कहें कि वह कर्ता नहीं है, जबकि वो खुद ही कह रहे हैं, स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं कर्ता हूँ भी और कर्ता नहीं भी हूँ। तो किस प्रकार वह कर्ता नहीं भी है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, कर्मों के फल में मेरी आस्था नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। मैं कर्म करता तो हूँ, परंतु उस कर्म में या उस कर्म के फल में लिप्त नहीं होता हूँ, उसके प्रति आसक्त नहीं होता हूँ, इसलिए मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाता हूँ। मुझे अकर्ता जानो। और इस प्रकार जो व्यक्ति, जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। वो कर्म करते हुए भी न तो कर्म में आसक्त रहता है और न ही कर्म के फल में आसक्त रहता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। मुमुक्षु अर्थात अर्जुन के पूर्वज। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने तत्व का ज्ञान प्राप्त कर ही कर्म किया है, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, अर्थात तू भी इसी प्रकार से कर्म कर कि ना तो तुम्हारी आसक्ति कर्म में हो और ना ही कर्म के फल में आसक्ति हो। गुरु की महिमा ऐसी है कि वह शिष्य के मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्न को पहले ही समझ लेता है। अर्जुन के मन में अब कौन सा प्रश्न उत्पन्न होने वाला है, इसे पहले ही समझते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यं ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और अकर्म क्या है, इनमें क्या अंतर है, यह निर्णय करने में तो ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष भी विचलित हो जाते हैं। इसलिए कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति समझाऊंगा। यह समझने के बाद तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम उस कर्म को करते हुए भी अकर्मता को प्राप्त कर सकोगे। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि अब जो ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे वही कर्म योग का ज्ञान होगा। यह किस प्रकार है, चलिए सुनते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। प्रिय श्रोतागण, जब हम पढ़ते हैं या जब हम पढ़ाते हैं तब भी हम ये देखते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को जानने के लिए उसके सभी पक्षों और विपक्षों दोनों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। किसी शब्द का ज्ञान और उसके विलोम का ज्ञान, दोनों का संपूर्ण ज्ञान ही उस शब्द के ज्ञान की पूर्णता की ओर ले जाता है। प्रकाश क्या है, इसका पूर्ण ज्ञान तभी होगा जब अंधकार का भी संपूर्ण ज्ञान हो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के साथ साथ अकर्म और विकर्म, यह तीनों क्या है, इनका स्वरूप कैसा है, इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कर्म एक गहन विषय है, इसे समझना इतना आसान नहीं। कर्म के अनुसार बुद्धिमान पुरुष कौन है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्ये दकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अर्थात यह कि जो व्यक्ति कर्म को करते हुए भी उस कर्म में आसक्त नहीं होता है, और वह व्यक्ति जो यह जानते हुए कि इस कर्म के फल का मुझे कोई लाभ नहीं होना है, परंतु फिर भी लोगों के लाभ के लिए वह कर्म करता है,
वही मनुष्य बुद्धिमान है और वही योगी है। वह योगी ही समस्त कर्मों को करता है। प्रिय श्रोतागण, यदि जीवन में देखें भी तो वही मनुष्य वास्तव में एक योगी कहलाने के पात्र है, जो कर्म में इस प्रकार से आसक्त न हो, केवल कर्म करने में लगा रहे और न अपने लिए ही नहीं अपितु लोगों के लिए भी कर्म करे, यह जानते हुए भी कि उसके समस्त कर्मों से दूसरे लोगों का भी लाभ है, केवल उसका ही लाभ नहीं। वही योगी है और वही योगी समस्त कर्मों को करता है। और इस प्रकार से पंडित कौन है? पंडित कौन है यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महान पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अर्थात यह कि वह व्यक्ति जो कर्म तो करता है परंतु उस कर्म में उसकी कोई कामना निहित नहीं होती, और इसके साथ ही उसका कर्म शास्त्र सम्मत भी होता है, अर्थात उसका कर्म उचित होता है, अनुचित नहीं। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात यह कि जिसका कर्म ज्ञान के फल स्वरूप किया गया है और उसके फल में उसे कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि उसे तत्व का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वही व्यक्ति महापुरुषों के द्वारा भी पंडित कहा जाता है। प्रिय श्रोतागण, कर्म योग वास्तव में एक गूढ़ ज्ञान है। इसे समझने के लिए कर्म का, अकर्म का और विकर्म का तीनों का चिंतन परम आवश्यक है। और इस चिंतन की कड़ी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए सबसे पहले इस बात की व्याख्या कर रहे हैं कि किस प्रकार के कर्म किए जाने चाहिए। इस व्याख्या में योगी कौन है यह बताने के बाद श्री कृष्ण यह बताते हैं कि पंडित कौन है। पंडित वह है जो शास्त्र सम्मत अर्थात उचित कर्म करता है, जिसका कर्म कामना से युक्त नहीं होता, जिसके अपने कर्म के फल में आसक्ति नहीं होती है, बल्कि उसे यह ज्ञान होता है कि आत्मा ही परम है, ईश्वर ही परम है, मुझे केवल कर्म करना है, उसमें आसक्त नहीं रहना है, वही पंडित है। और इस प्रकार जो योगी है, जो पंडित है, वह कैसे कर्म करते हुए भी, कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है, यह बताते हुए कहते हैं श्री कृष्ण, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर चुका है, जो व्यक्ति संसार के आश्रय से रहित हो गया है, अर्थात संसार से उसे कुछ नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसे इतना ज्ञान हो गया है कि परमात्मा ही परम शक्ति है, और इस ज्ञान के कारण वह परमात्मा में नित्य रमा हुआ है और उसी से वह मन से तृप्त है, वह व्यक्ति सभी कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है, अर्थात अकर्ता होता है। जैसा कि पूर्व में श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने समस्त सृष्टि की रचना की है,
परंतु उसमें आसक्ति न होने के कारण मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। इसी प्रकार जो पुरुष कर्मों को करता तो है, परंतु कर्म में या उसके फल में आसक्त नहीं होता है, जिसे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, जो स्वयं में परमात्मा के ज्ञान में ही तृप्त है, वही व्यक्ति कर्म तो करता है, परंतु आसक्त न होने के कारण वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता होता है। इस प्रकार कर्म करने वाले योगी पुरुष, महान पुरुष पंडित का कर्म और उसका फल किस प्रकार होता है, यही बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अगले श्लोक में। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। अर्थात यह कि वह पुरुष जिसने अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर ली है, जो अपने इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसा पुरुष जिसने समस्त भोगों की सामग्री का त्याग कर दिया है, वह शरीर संबंधी कर्म करता है, फिर भी उसे पाप नहीं लगते, उसे पापों की प्राप्ति नहीं होती है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। अर्थात यह कि वह योगी, वह पुरुष जो स्वयं से जो पदार्थ प्राप्त हो गया उसी से संतुष्ट है, जिसे किसी से भी किसी भी कारण से ईर्ष्या नहीं है, जो हर्ष में और शोक में दोनों में समान रहता है, जो सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान रहता है, वही योगी कर्म तो करता है लेकिन कर्म से बंधता नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। कर्म योग का व्याख्यान करते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जिसे अब किसी भी वस्तु में या किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं रह गई है, जिसे अपने शरीर का अभिमान नहीं है, जिसके अंदर ममता अर्थात मोह नहीं है, जिसका चित्त, जिसका हृदय परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा की उपासना में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति के कर्म यज्ञ के समान होते हैं और ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के सभी कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात वो कर्मों में आसक्त नहीं रहता और उन कर्मों के फल से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। श्री कृष्ण इस कर्म रूपी यज्ञ की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना यह क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। प्रिय श्रोतागण, यह श्लोक और इसका अर्थ एक ब्रह्म ज्ञान के समान है। इस अर्थ का तात्पर्य यह है कि यह यज्ञ, यह कर्म रूपी यज्ञ जो है वो इस प्रकार है कि इसमें जो हवन कुंड है, जो हवन है वो भी ब्रह्म है। हवन के लिए जो द्रव्य अर्पण किया जा रहा है अर्थात हवन में जो डाला जा रहा है वह भी ब्रह्म है। जो हवन कर रहा है अर्थात जो करता है, जो हवन करने वाला है वह भी ब्रह्म है। यह आहुति देने की क्रिया अर्थात हवन करने की क्रिया भी ब्रह्म है। तो यह पूरा कर्म तो ब्रह्म स्वरूप ही हुआ और इस ब्रह्म कर्म से जो फल प्राप्त होता है वह फल भी ब्रह्म ही है। अर्थात यह कि वह योगी, वह व्यक्ति जो कर्म को यज्ञ के स्वरूप मानकर करता है उसका वह कर्म ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और उससे प्राप्त फल भी ब्रह्म स्वरूप होता है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अर्थात वो देवताओं के पूजन के लिए ही यज्ञ करते हैं। दूसरे योगी जन जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है, परंतु अन्य योगी जन जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है वे पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस अर्थ में थोड़े कठिन शब्द हैं। यह कि अभेद दर्शन रूप यज्ञ क्या होता है। तो प्रिय श्रोतागण, परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान के द्वारा एकाकी भाव से स्थित होना, यह जो भाव है उसी भाव को ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा हवन करना कहते हैं। अर्थात यह कि जो व्यक्ति परम ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान की प्राप्ति के कारण एकाकी भाव से स्थित है वही अभेद दर्शन रूप यज्ञ करने वाला है। और वे योगी जन जिन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति है, परम ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति है, वे यही अभेद दर्शन रूप यज्ञ करते हैं और उसमें आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अर्थात वे योगी जन जिन्हें परम ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति है वे अपने समस्त इंद्रियों को, श्रोत भी,
अर्थात सुनने की इंद्र भी, देखने की इंद्र भी, स्पर्श की इंद्र भी, सभी इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। अर्थात वे संयमी होते हैं, संयम के उपासक होते हैं। और दूसरे योगी लोग जिन्हें परम ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वे शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। प्रिय श्रोतागण, जैसे पूजा दो प्रकार की होती है। एक वह जिसमें व्यक्ति मात्र शब्दों से पूजा करता है, वह केवल मंत्र श्लोक आदि पढ़ लेता है। परंतु एक पूजा वह होती है जिसमें व्यक्ति मन से पूजा करता है, आत्मा से पूजा करता है। वैसे ही योगी होते हैं, एक वो जो समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन कर देते हैं, और दूसरे वो जो शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। अर्थात वे अभी संयम के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। और अब उन योगी जन के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं जिन्हें सबसे उत्तम परम योगी कहा जाता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे योगी जन अर्थात यह अन्य प्रकार के योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अर्थात यह जो सर्वोच्च प्रकार के योगी होते हैं, वे अपने इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को भी हवन कर देते हैं, अपने प्राणों की समस्त क्रियाओं को भी हवन कर देते हैं। किसमें हवन करते हैं? आत्म संयम योग रूपी अग्नि में। अर्थात उनके इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाएं, अर्थात उनका संपूर्ण कर्म जो वो इंद्रियों से कर रहे हैं या जो वो प्राणों से कर रहे हैं, वे सभी कर्म उनके आत्म संयम योग में हवन कर देते हैं, वे स्वयं। और ऐसा हवन करके वे मात्र परमात्मा का ध्यान करते हैं, अन्य किसी का भी ध्यान नहीं करते। और यही योगी सर्वोच्च योगी होते हैं। यही योगी सांसारिक कर्मों से, सांसारिक आसक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। वे मात्र कर्म करते हैं, वे कर्म में आसक्त नहीं होते, न ही इंद्रियों में आसक्त होते हैं और न ही इस शरीर में आसक्त होते हैं। प्रिय श्रोतागण, जिस प्रकार विभिन्न प्रकार से पूजा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार से यज्ञ करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। इन्हीं यज्ञ करने के प्रकारों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। श्री कृष्ण कहते हैं, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। अर्थात वे जो यज्ञ में, जो हवन में द्रव्य अर्थात पदार्थों को हवन करते हैं, वस्तुओं को हवन करते हैं। कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, अर्थात यह कि उनके लिए यज्ञ एक तपस्या के समान है। तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, अर्थात वे व्यक्ति, वे पुरुष जिनके लिए यज्ञ योग के समान है, वे जो परम ब्रह्म के ज्ञान की ओर बढ़ रहे होते हैं, तत्पर होते हैं। तथा कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं, अर्थात वे पुरुष जो अहिंसा से युक्त होते हैं, अहिंसा का व्रत करते हैं,
और ऐसे यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपी ज्ञान का यज्ञ करते हैं। उनके लिए जो यज्ञ है वह ज्ञान स्वरूप है, जो उन्हें स्वयं स्वाध्याय से, तप से प्राप्त करना है। प्रिय श्रोतागण, इस आधार पर यज्ञ के प्रकार ये हैं कि पहला, जिसमें द्रव्य अर्थात पदार्थों की आहुति दी जाती है। दूसरे, वे यज्ञ करने वाले जो तपस्या के समान यज्ञ करते हैं। तीसरे, वे यज्ञ करने वाले जो योग के समान यज्ञ करते हैं, जिनके लिए यज्ञ योग है। और चौथे, वे जो अहिंसा आदि व्रतों से युक्त होकर स्वाध्याय अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करते हुए ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। इन चारों से भी उत्तम प्रकार के यज्ञ करने वाले कौन से योगी होते हैं, यह बताते हैं श्री कृष्ण। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञच्छपित कल्मषा। सर्वोत्तम प्रकार के यज्ञ की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, और वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। प्रिय श्रोतागण, यह प्रश्न आपके मन में अवश्य आ रहा होगा कि यह अपान वायु और प्राण वायु क्या है। प्राण वायु वह वायु है जो हम मनुष्य अपने शरीर में अंदर की तरफ लेते हैं। वह वायु जो हमारे शरीर में जाकर पाचन क्रिया में और शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सहायता प्रदान करती है। विज्ञान की भाषा में कहे तो वह वायु ऑक्सीजन है, जिसे हम श्वास के द्वारा अपने अंदर लेते हैं, वही प्राण वायु है। और अपान वायु वह वायु है जो शरीर से पाचन क्रिया के पश्चात अपशिष्ट के रूप में निकलती है। तो श्री कृष्ण इन्हीं दोनों वायु को लेकर व्याख्या करते हैं कि कई ऐसे योगी जन होते हैं जो अपान वायु में प्राण वायु को हवन कर देते हैं। कुछ ऐसे योगी होते हैं जो प्राण वायु में अपान वायु को हवन कर देते हैं, जो प्राण वायु को मुख्य महत्ता प्रदान करते हैं। और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। अर्थात यह कि कई ऐसे योगी जन होते हैं जो नियमित आहार करते हैं, जिनका स्वयं पर संयम होता है, जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम परायण होते हैं। और ऐसे पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक लेते हैं, अर्थात अपने वश में कर लेते हैं प्राण वायु और अपान वायु की गति को। और ऐसे साधक, ऐसे योगी प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अर्थात वास्तविक योगी वही है, यज्ञों को जानने वाला, पापों को नाश कर देने वाला वही है जो अपनी प्राण वायु और अपान वायु पर अपना नियंत्रण कर लेता है और प्राणों को प्राणों में हवन करते हुए यज्ञ करता है। वही वास्तविक योगी है, वही वास्तव में यज्ञ करने वाला है। यज्ञ करने वाले और यज्ञ न करने वाले पुरुषों में क्या अंतर होता है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अर्थात यह कि वे योगी, वे पुरुष जो यज्ञ करते हैं, उन्हें यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव प्राप्त होता है, और इस अनुभव को प्राप्त करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परंतु वे पुरुष जो यज्ञ नहीं करते हैं, वे तो मनुष्य लोक में भी सुखी नहीं रहते हैं, तो फिर परलोक में वो कैसे सुखी रहेंगे। जो जीवन है, जो जीवन अपने वश में है, उसे जिसने ब्रह्म की उपासना में नहीं लगाया, जो उस जीवन में सुखी नहीं रहा, वह परलोक में जाकर भला कैसे सुखी रह पाएगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोच्यसे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अर्थात यह कि वेदों में बहुत से प्रकार के यज्ञ विस्तृत रूप में बताए गए हैं। हे अर्जुन, उन सबको तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। अर्थात तुम यह समझो कि वे सभी यज्ञ मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होते हैं, और इस प्रकार तत्व से जानकर, अर्थात उन्हें, उन यज्ञों को तत्व रूप में समझकर, ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप में उन्हें जानकर, उनका पालन करके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अर्थात यह कि सभी यज्ञों के प्रकारों को समझकर उनका उचित प्रकार से अनुष्ठान करके तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सभी यज्ञों में कौन सा यज्ञ अधिक उपयुक्त है, कौन सा यज्ञ उत्तम है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात यह कि वह यज्ञ जिसमें हम वस्तुओं का अर्पण करते हैं, द्रव्यों का अर्पण करते हैं, उससे उत्तम है वह यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ है, जो हम ज्ञान की प्राप्ति, जो ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति के पश्चात यज्ञ करते हैं, वही यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और ज्ञान तो सभी कर्मों से भी ऊपर उच्च स्थान पर स्थापित है। उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, अर्जुन किस प्रकार उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू
तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को इस परम तत्व के ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग यह बताते हैं कि तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ। वे ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान है, जिन्हें तत्व का ज्ञान है, उन ज्ञानी, उन महात्माओं के पास जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और मन में किसी भी प्रकार का कपट न रखते हुए सरलता पूर्वक प्रश्न करो। ऐसा करोगे तो वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले जो ज्ञानी हैं, जो महात्मा हैं, वे तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश अवश्य देंगे। तुझे उस ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। सत्य है श्रोतागण, कभी भी किसी भी वस्तु को या किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें विनम्र होना पड़ता है। कहते हैं कि एक गिलास में पानी है, उसे दूसरे गिलास में यदि हमें डालना है तो जिस गिलास में पानी डालना है उसे नीचे ही रखना होगा। इसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वह जो ज्ञानी है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उसके समक्ष हमें विनम्र ही होना होगा। तभी वह वास्तव में पूर्ण रूप से उस ज्ञान का दान हमें करेगा और हम उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे। यही रास्ता बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति करने का। उस अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति का क्या प्रभाव होगा, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण गच्छस्यात्मन्यथो मयि। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के ज्ञान को जानकर फिर तू किसी प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, इस ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा तू समस्त भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जब तुम तत्वदर्शी ज्ञानी के पास ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाओगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करोगे, तो जो विलक्षण ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा उसके पश्चात तुम्हें मोह नहीं रह जाएगा। और जो समस्त संसार है, समस्त संसार में जो भी घटित है, जो भी ज्ञात है, उन सभी घटनाओं को, उन सभी कर्मों और क्रियाओं को तुम पहले स्वयं में देखोगे और फिर मुझ में अर्थात मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखोगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अर्थात यह कि जो ज्ञान है वही सबसे बड़ा तारणहार है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मनुष्य को सत्य असत्य, करणीय और अकरणीय की समझ आ जाती है। उसे यह समझ आ जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्राप्त करने योग्य है और क्या प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वह व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह बहुत पापी हो
तब भी वह इस ज्ञान के प्रभाव से, उस ज्ञान के अनुसार आचरण करते हुए निस्संदेह संपूर्ण पापों से अलग हो जाता है, इस पाप रूपी समुद्र से तर जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उस ज्ञान के प्रभाव से उस ज्ञान रूपी नौका पर चढ़कर निसंदेह पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। इसका उदाहरण देते हैं श्री कृष्ण और समझाते हैं अर्जुन को। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, राख बना देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि, जलती हुई अग्नि ईंधन को राख कर देती है, समाप्त कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि अर्थात ज्ञान सभी कर्मों को भस्म अर्थात राख कर देता है, कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर देता है और व्यक्ति ज्ञान के प्रभाव से कर्मों में अनासक्त हो जाता है। वह कर्म करता है परंतु उसके फलों का कोई भी प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, वे सभी प्रभावहीन हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इस ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। अर्थात यह कि ज्ञान इस संसार में सर्वोच्च है, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। और सदैव से यह होता आया है कि वह पुरुष, वह व्यक्ति जो कर्म योग का पालन करता है और कर्म योग का पालन करते हुए जिसका अंतःकरण, जिसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी होती है, वह व्यक्ति, वह मनुष्य उस ज्ञान को अपने आप ही अपनी आत्मा में प्राप्त कर लेता है। और कर्म योग का पालन करते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला योगी ही वास्तव में सबसे सुखी है, क्योंकि उसे परमात्मा का ज्ञान है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात यह कि शांति को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह सीढ़ियों की भांति है। सर्वप्रथम व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। वह व्यक्ति जिसे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त है, जो जितेंद्रिय है, जो श्रद्धावान है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तभी वह व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाएगा। और शांति को प्राप्त होने का अर्थ है भगवत प्राप्ति। उसे परमात्मा, ईश्वर, भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। फिर वे व्यक्ति, वे मनुष्य
जो श्रद्धावान नहीं है, जो श्रद्धा रहित हैं, जिन्हें अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है, उनका क्या हाल होता है, उनका जीवन किस प्रकार होता है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। अर्थात यह कि वह मनुष्य जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसमें विवेक नहीं है, जो संशय से भरा हुआ है, वह मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। वह परमार्थ की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि वह तो स्वार्थी हो जाता है। और ऐसे संशय युक्त मनुष्य जिसे परमात्मा में विश्वास नहीं है, जिसे श्रद्धा नहीं है, ऐसा संशय युक्त मनुष्य ना तो इस लोक में सुखी रह पाता है, ना ही परलोक में सुखी रह पाता है। अर्थात यह कि उसके लिए न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। योग सन्नयस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अर्थात यह कि वह पुरुष जो कर्म योग का पालन करता है, जिसने अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर दिया है, जो विवेकी है, जिसके हृदय में कोई संशय नहीं है बल्कि श्रद्धा है, उसका अंतःकरण तो उसके वश में है। और वह मनुष्य जिसका अंतःकरण उसके वश में है, वही मनुष्य कर्म से परे होता है। अर्थात कर्म उसे बांधते नहीं है, वह कर्म करता है परंतु फल में आसक्त नहीं होता है। इसलिए अर्जुन के लिए क्या करणीय है, यह बताते हुए भगवान माधव कहते हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करणीय क्या है यह बताते हुए कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्थात यह कि तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान है उसके कारण ही संशय उत्पन्न हो रहा है। उस संशय को मिटाने के लिए अपने विवेक का, अपने ज्ञान का प्रयोग करो और अपने विवेक और ज्ञान रूपी तलवार से उस संशय का छेदन कर दो, उस संशय को मिटा दो और उसके बाद, उसके पश्चात समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ। अर्थात कर्म योग का पालन करो, उस ज्ञान का पालन करो जो अभी मैंने तुझे दिया है, जो अभी मैंने समझाया है। और इस प्रकार कर्म योग का पालन करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध से भागो मत,
युद्ध से मुंह मत मोड़ो, यह तुम्हारा कर्म है और इस कर्म का पालन करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में वर्णित ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में कर्म योग के बारे में, योगी पुरुषों के बारे में और विभिन्न यज्ञों और उनकी महिमा के बारे में वर्णन किया गया था। प्रिय श्रोतागण, मैं आकांक्षा मधुर यह आशा करती हूँ कि यह अध्याय आपको अवश्य ही ज्ञान रूपी अमृत की भांति प्रतीत हुआ होगा। परंतु एक बात यह भी है कि कोई भी ज्ञान इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता और गीता का ज्ञान तो अद्भुत ज्ञान है। इसलिए यह ज्ञान जो गीता में दिया गया है, जो उपदेश गीता में दिए गए हैं, उन पर एक बार आप सुनने के पश्चात चिंतन अवश्य करें। उन्हें स्वयं में उतारने की थोड़ी सी चेष्टा अवश्य करें, क्योंकि यही गीता का सार है, यही गीता का उद्देश्य है। चतुर्थ अध्याय के पश्चात पंचम अध्याय आप सुनेंगे मेरे यानी आकांक्षा मधुर के साथ। गीता रस के इस अमृत का पान करने के लिए सुनते रहिए श्रीमद् भगवद गीता ऑन बुक ऑडियो। जय श्री कृष्ण।